नमस्कार स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरा सिर्फ वॉइस जाएगा क्योंकि बात कुछ ऐसी है, कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको देना ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे सारे लोग इंक्लूडिंग मी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 12th को भी प्रमोट किया जाएगा और नो डाउट मुझे भी यही लगता है कि 12th को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। बातों को पहले समझ लें फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। लेकिन ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। देखो 10th का प्रमोशन हुआ, 10th का क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया गया, सीबीएसई ने भी प्रमोट करने की अनाउंसमेंट कर दी, प्रमोट कर दिया और एनआईओएस ने भी वैसा ही किया। पहले सीबीएसई ने किया फिर एनआईओएस ने किया। एनआईओएस का नोटिस आप पढ़ेंगे उसमें देखा आपने पढ़ा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया जो है वो हम बाद में बताएंगे किस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम प्रमोट करेंगे 10th को। जो भी यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं कि 12th भी प्रमोट होगा, 12th भी प्रमोट होगा, उसके पीछे उनका रीज़न सिर्फ पिछले साल का कैलकुलेशन है। पिछले साल का सिचुएशन, अब पिछले साल का डिसीजन को देखते हुए सारे लोग अजम्पशन लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि 12th का प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन इसमें 1-2 पहलू आपको समझने की ज़रूरत है। वो पहलू ये है कि 12th का एनआईओएस का कोई भी डिसीजन या किसी भी स्टेट बोर्ड का डिसीजन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सीबीएसई बोर्ड के डिसीजन पे डिपेंड करता है। ऐसे चीज़ों में जैसे कि आपने देखा होगा पिछले बार सबसे पहले सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि वो प्रमोट करेगी। उसके बाद बाकी बोर्डों ने भी अनाउंस किया था। हालाँकि कुछ बोर्ड सीबीएसई के अनाउंस करने से पहले ही प्रमोट करने का बातें बता दी थी और प्रमोट कर भी दिया था। बट मैक्सिमम डिसीजन सीबीएसई के डिसीजंस पे डिपेंड होते हैं। जहाँ एक तरफ सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम ना हो, देश में कोविड की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, स्थिति दयनीय है। वहाँ पे कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल किया था सीबीएसई में बोर्ड में कि 12th के एग्ज़ाम्स ना हो और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये भी जानना है कि कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनको उम्मीद है कि वो 95% 99% ला सकते हैं। उन लोगों ने इनके अगेंस्ट में पीआईएल फाइल किया कि नहीं एग्ज़ाम तो ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये भी आती है कि 12th का मार्क्स देखो 10th के मार्क्स 10th के रिजल्ट और 12th के रिजल्ट में बहुत सारा गैप होता है। 10th पास करके आपको 12th में एडमिशन लेना है, लेकिन 12th पास करके बच्चों को डिफरेंट फील्ड में करियर बनाना है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं इंडिया। और दूसरी तरफ अगर ये देखें तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है कोविड के कारण। तो अभी थोड़ा-सा जल्दबाजी होगा, ये कहना कि 12th का एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा और होगा भी या प्रमोट किया जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों को मैं बता दूँ बीच में कि आगे किसी भी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि जैसा कि आपको पता है पिछले 8 साल से मैं एनआईओएस का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा अपना स्कूल है, मोर देन 500 स्टूडेंट्स मेरे अपने स्कूल से हैं और बाकी इंडिया में के बच्चों को मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ एनआईओएस से सबसे पहले। और किसी भी अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि अगर एएनआई आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे जो उनका आया था न्यूज़ उसको कैसे विवश नज़र आ रहे थे कोविड के कारण। तो एक दूसरा पहलू ये भी आ रहा है कि नहीं ये देश में कोरोना के कारण बढ़ते हुए महामारी को देखते हुए ऐसा एग्ज़ाम लेना संभव तो नहीं लग रहा है, खासकर जून तक संभव नहीं है। लेकिन ये जो पीआईएल दाखिल कर दिया गया एग्ज़ाम होने के लिए ये थोड़ा मुसीबत का कारण बन सकता है। बट मेरा अंदर से मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम ये नहीं ही होगा और मेरी लगातार बात हो रही है। मैं कल वीडियो डालूँगा एनआईओएस बोर्ड के ऑफिसर से बात करके कि क्या है फाइनल कंक्लूजन और उनसे परमिशन भी मैं ले लूँगा कि भाई उनके वॉइस रिकॉर्ड को मैं अपने चैनल पे डाल सकूँ। सो दैट कि आप सब कुछ क्लियर हो जाए। समहाउ किस केसेस में वो परमिशन दे भी देते कि हाँ जी आप मेरे वॉइस को डाल सकते हो। तो इस आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट कि आप उस कन्वर्सेशन को मिस ना कर सकें। और मेरा भी यही मानना है और सभी का इवन आप लोगों का भी गार्जियंस का भी और एक्सपर्ट की भी माने तो ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ बच्चों की ज़िंदगी की बात है। चलो अपार्ट फ्रॉम एनआईओएस वाले बच्चे मैक्सिमम 95% चाहते होंगे कि भाई एग्ज़ाम ना हो प्रमोट कर दिया जाए। बट आपके चाहने से स्टूडेंट्स हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बोर्ड नहीं कर सकता। बट मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा और इसके लिए हम लोग आगे अगर एग्ज़ाम
कराने की कोशिश कर रही है एनआईओएस बोर्ड, तो इसके खिलाफ हम लोग पीआईएल भी दाखिल करेंगे और पीआईएल दाखिल करने के लिए लगातार हम बने हुए हैं। और हमारे ऋषि मल्होत्रा जी हैं जो एडवोकेट हैं, जो पिछले बार इस चीज़ को देखा था, उनसे भी हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और भी एडवोकेट हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। चूँकि ऋषि मल्होत्रा जी ने पिछले बार इस केस को लड़ा था और न्याय भी दिलाई थी, तो हमें भरोसा है और उन्हीं के पास हम लोग जाएँगे। हमारा एक ही ग्राउंड रहेगा, पिछले साल का सीबीएसई 12th रिजल्ट। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे अपने 500 प्लस स्टूडेंट्स के लिए मुझे तो ये काम करना ही है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाएँ और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना इन्फॉर्मेशन लिख के देखिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और जैसा भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा, इस चैनल पे बने रहेंगे। हम लोग प्रमोशन तो लेकर रहेंगे, बस आप लोग का साथ चाहिए। और बीच-बीच में अगर कोई वैसा अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल डिसीज़न आता है एनआईओएस का, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग रेडी हैं लड़ाई लड़ने के लिए। पीआईएल का सारा फॉर्मेट रेडी है, पिछले साल का ग्राउंड भी रेडी है, एडवोकेट भी से सब बस संपर्क करना बाकी है और बाकी आगे हम लोग पीआईएल दाखिल कर देंगे। क्योंकि एग्ज़ाम कराना स्टूडेंट्स अभी, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, अपने भी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम देने के मूड में लग नहीं रहा है। और नो डाउट सिचुएशन तो एडवर्स कंडीशन है ही, इवन हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं, हम लोग खुद डबल मास्क लेकर के और इतने प्रिकॉशन के साथ रह रहे हैं। अब तक इतने लोगों की जानें जा चुकी है, तो कैसे गवर्नमेंट करा सकती है? तो थोड़ा-सा होप तो ये बनता है कि हाँ, एग्ज़ाम नहीं होगा कोविड के कारण, बट फिर भी आप इस चैनल पे बने रहेंगे और जैसा होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें और होपफुल रहें कि हम लोग प्रमोट होकर रहेंगे। थैंक यू।